हेमंत सोरेन जी ने वादा किया है लेकिन आपने निभाया नहीं। जो वादा करते हैं उसको निभाना चाहिए। अगर वादा किए हैं निभाया नहीं तो हमारे सारे दिव्यांग, पूरे झारखंड का दिव्यांगों का श्राप लगेगा। हमसे ज्यादा भी दिव्यांग पूरे खानदान हो जाएंगे। असहाय की बद्दुआ लेने से अच्छे बर्बाद हो गए हैं। तुम क्या चीज हो जी, बर्बाद हो जाओगे। 24 में जीत तो जीत, अपनी सीट भी नहीं बचा पाओगे। 2019 के विधानसभा चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह घोषणा की थी कि वे दिव्यांगों को 2-2.5 हजार रुपये पेंशन के रूप में देगी, परंतु सत्ता में आने के 4 साल बीत चुके हैं, फिर भी वे अब तक दिव्यांगों को 2.5 हजार रुपये नहीं दे पा रहे हैं। वे अब आज तक दिव्यांगों को 1,000 रुपये पेंशन के रूप में ही दिया जा रहा है। झारखंड दिव्यांग आंदोलन संघ के द्वारा राजभवन के समक्ष दिव्यांग आंदोलन पर बैठे हैं। लगभग 20 दिनों से ये धरने प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं और कल ये विधानसभा का घेराव करेंगे। हम इन्हीं से जानेंगे कि इनकी क्या परेशानी है और ये विधानसभा घेराव में किन सुविधाओं के साथ और किस तरीके के कार्य को लेकर जाएंगे। क्या नाम हुआ आपका? मैं बलराम कुमार चौधरी, गढ़वा जिला प्रखंड मझियाँव से आया हूँ। जी, आपकी क्या परेशानी है? मुझे परेशानी बहुत है। हम लोग का शौचालय का परेशानी है, ठंड में रहना पड़ रहा है और यहाँ बहुत तरह के दिक्कत है। आप सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? हम लोग जो सरकार वादे किए थे कि 2.5 हजार रुपये देंगे, अभी तक से वादे नहीं पूरा किए हैं। वही से वादे के साथ हम लोग विधानसभा का घेराव करने जा रहे हैं। कल विधानसभा के घेराव में जब आप जाएंगे तो आप किन तैयारियों के साथ वहां जाएंगे? हम लोग पूरा फुल तैयारी है। हम लोग जो भी सरकार हम लोग के साथ करेंगे उन लोग के सब परेशानी सहने के लिए हम लोग तैयार हैं। आप कहाँ से आए हैं? हम कांडी प्रखंड से आए हैं, गढ़वा जिला हुआ। नाम मेरा सत्येंद्र राम हुआ। ये धरने पर आए हैं। हम लोग का सरकार जो पहले वादा किया था वो पूरा कर दे, यही गुजारिश है। 1,000 रुपये तो पेंशन के रूप में आपको दिया जाता है। 1,000 दे रहता था। मेरा पहले वादा सरकार से था कि 1,000 देता है, उसको 2500 करके मतलब दिया जाए। परंतु वो तो अब तक 1,000 के 1,000 है। उस 1,000 रुपये में आपको क्या कर पाते हैं? कुछ नहीं कर पाते हैं। आपकी तो सुविधाएं भी पूर्ण रूप से पूर्ति नहीं हो पाती होगी। नहीं होता है। हम यहाँ बैठे और भी लोगों से बातचीत कर रहे हैं। जी, आप अपना परिचय? जी, मेरा नाम छोटेलाल महतो हुआ जी। और मैं गुमला जिला से हूँ। जी, यहाँ पर मैं देखता हूँ, यहाँ पर 1 तारीख से लगभग हम लोग बैठे हैं। 1 तारीख से अभी तक 19 तारीख तक हो गया, लेकिन अभी तक हमारी सुनवाई हेमंत सोरेन के पास नहीं है। मैं क्या समझूँ हेमंत सोरेन को कि कैसे वो बैठे हुए हैं और हम और कैसे बैठे हैं उसको पता नहीं चल रहा है। वो हमारी मांगों को सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे पता भी नहीं चल रहा है। और हम लोग आप देख सकते हैं इस एरिया में हम लोग रहते हैं, उनको कैसे लगता होगा इस गंदगी में और इस हम लोग ये पंडाल में, ये ठंड में। और ये देखते हैं, आप देख सकते हैं हमारे बिछावन भी कितने गंदे होते हैं। हम लोग का दिव्यांग बहुत तरह से रेंगते हुए चलते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि दिव्यांगों के ऊपर दया कैसे की जाए। इस तरह से हमारे हम लोगों के सारे दिव्यांग लोगों का बहुत परेशानी है। वो दिव्यांग होते तब जानते कि दिव्यांगों का परेशानी क्या होता है कि नहीं। लेकिन लोग समझते ही नहीं कि दिव्यांगों की परेशानी क्या है। हम लोग खुद समझते हैं और साथ ही हाथ बढ़ा के हम लोग कार्य करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हम लोग खाना अपने से बनाते हैं और सारा चीज़ हम लोग इकट्ठा करके 1,000 से ही हम लोग इकट्ठा करके ही ये सारा चीज़ करते हैं। लेकिन हेमंत सोरेन जी ने वादा किया है लेकिन आपने निभाया नहीं। जो वादा करते हैं उसको निभाना चाहिए। अगर वादा किए हैं निभाया नहीं तो हमारे सारे दिव्यांग, पूरे झारखंड का दिव्यांगों का श्राप लगेगा।
वो मैं चाहूँगा कि उस सारे दिव्यांगों का श्राप लगेगा और तो और क्या, हमसे ज़्यादा भी दिव्यांग पूरे खानदान हो जाएंगे। क्योंकि वो वादा किया अभी तक निभाया नहीं है कि नहीं। देखिए हमें शौचालय जाना होता है, यहाँ पे खाते पीते हैं और शौचालय को देखिए कितने गंदगी है, कितना रोज से बोलते हैं हम लोग, लेकिन आज कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। थोड़ा सा साफ करते हैं फिर भी हमें गंदगी में बैठना पड़ता है इमरजेंसी में, और हमारे पेट खराब हो जाती है, और लेकिन कोई दर्द को समझने वाला ही नहीं है। तो मैं क्या कहूँ, मेरे पास कहने को बहुत कुछ है, लेकिन ज़्यादा नहीं बोलते हुए मैं आगे को आपको देता हूँ और इतनी कहकर मैं विराम करता हूँ। आपने क्या क्या तैयारियां हैं कल विधानसभा के घेराव के लिए? हमारे पास सारी तैयारियां हो चुकी है, और रही बात है विधानसभा के घेराव की तैयारी में, तो सबसे बड़ी तैयारी हमारी जनसंख्या है। और कल जो है कि देखने को मिलेगी जनसंख्या, जो कि आपको हज़ारों के हज़ार भीड़ लगेगी, और हर एक ज़िला से, लगभग हर एक ज़िला से झारखंड का विकलांगजन विधानसभा घेराव में उपस्थित हो रहे हैं, और इस अपने हक और अधिकार को लेने के लिए, और ये जो क्या बोलते हैं, जो सरकार हम लोगों को ठग रही है उसको उखाड़ के फेंकने के लिए भी तैयार है। आप सरकार से किन किन चीज़ों की मांग करेंगे? सरकार से सिर्फ एक ही चीज़ की मांग है हमारी, जो सरकार हमसे वादा किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो विकलांगजनों को 2500 का पेंशन दूंगा, बस वो वादा पूरा कर दे। और दूसरा मांग, बाकी जितने भी मांगे हमारा वो कानून में दिया हुआ है, और उसको ज़मीनी स्तर पर वो लागू करे, बस, और बाकी कोई मांग नहीं है। पिछले बार तो लाठीचार्ज किया गया था, अगर इस बार भी लाठीचार्ज किया जाए तो आपकी सुविधाएं कैसी होगी, आप क्या करेंगे? इस बार अगर लाठीचार्ज हुआ तो पिछले बार तो विधानसभा एक मैदान जो दिया है कूटे वहाँ रुक गए थे, इस बार विधानसभा के अंदर चले जाएंगे और 81 विधानसभा के प्रतिनिधियों से पूछेंगे कि आप लोग के आँख का शर्म का पानी गिर गया है, जो लाठीचार्ज हो रहा है और आप लोग जूई तक आपके कान में नहीं रेंग रहा है। तो इस बार हम लोग विधानसभा अंदर जाके बैठ जाएंगे। सरकार लाठीचार्ज नहीं बल्कि बम गिरा दे, वो भी हम लोग खाने और सहने के लिए तैयार है। लेकिन इस बार या तो सरकार झुकेगी या तो फिर बराबर के लिए यहाँ से चली जाएगी। ये प्रण लेकर के हम लोग इस बार कल जमा हो रहे हैं। सरकार अगर अहंकारी है तो वो हमारे बदौलत अहंकार में है, क्योंकि हमने फुल बहुमत से लाया है और हमें ठगने का पूरा काम किया है। 2500 हमारा मांग नहीं था, हमारी मांग तो बहुत है पेंशन का, 2500 मांग नहीं था, बल्कि उसने इस गठबंधन के सरकार ने खास करके जेएमएम के मैनिफेस्टो में ये लिखा हुआ था कि अगर दिव्यांग जन हमें वोट देंगे तो हम 2500 रुपया पेंशन करेंगे। हमने नहीं मांगा था, तो कम से कम इतनी तो अपनी यादों और वादों को याद करना चाहिए कि वादा किससे कर रहे हैं, असहाय निशक्त लोगों से, और आप वादा खिलाफी करते हैं। जब आप हम असहाय के लिए नहीं अपने वादे को पूरा कर सकते हैं तो यहाँ के 3.5 करोड़ जनता के लिए आप क्या कर रहे होंगे, ये सोचने वाली बात है। इसलिए आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को खास तौर पर के, और जेएमएम और गठबंधन की सरकार को, कि आप लोग को अभी तक साल भर में इतना मौका नहीं मिला कि कम से कम हमारी मांगों को आप नहीं कर पा रहे थे, तो कम से कम अपने वादे का लाज रख लेते, अपने मुंह से, अपने ज़हन से, अपने कलम से जो लिखा है कम से कम उसे ही याद कर लेते कि हमने ठगने का काम किया है या इनके दिलों को जीतने काम किया है। अरे असहाय की बद्दुआ लेने से अच्छे बर्बाद हो गए हैं। तुम क्या चीज़ हो जी, बर्बाद हो जाओगे 24 में, जीत तो जीत, अपनी सीट भी नहीं बचा पाओगे। यहाँ मौजूद हम कुछ महिलाओं से भी जानेंगे कि यहाँ उनको किस प्रकार के कष्ट को देखना पड़ रहा है। जी आपको परिचय? जी मेरा नाम पूनम कुमारी, हम गढ़वा जिले से हैं। जी आपको क्या क्या परेशानियाँ का सामना करना पड़ता है? यहाँ पे बहुत बाथरूम और शौचालय का बहुत दिक्कत है, इतना है परेशानी कि पूछिए मत। लगता है कि धरना में आते नहीं जैसे, लेकिन नहीं, हम लोग का मजबूरी है यहाँ पे आना सरकार का। इतने ठंड होने के बावजूद आप लोग धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं, लग रहा है कितना के, तो भी ठंड लग के उल्टी भी हो रहा है।